फोटोग्राफ आ रहा है, वीडियो आ रहा है मेरे को नो सर। पिन करो ना, मेरे को पिन करो। यस सर, Yes, sir, दिख रहा है। है। Sir, we can see. We pinned you. ओके, मैं दिख रहा हूँ आपको? Yes, sir. चलो ठीक है। नो सर, नहीं Sir, screen दिख रही है. Sir, screen दिख रही है बस. नहीं, दूसरी वाली पिन करो ना, मेरा दूसरा यस पिन। सर, आप नहीं दिख रहे सर। सर आप नहीं दिख रहे। Yes, sir, आप सर आपने 2 आईडी से ज्वाइन किए तो फिर एक आईडी में स्क्रीन दिख रहा है लेकिन दूसरी आईडी में फेस नहीं दिख रहा. यस सर, दिखता है। आपकी स्क्रीन ब्लैक है। नो सर, आपका कैमरा बंद है। अरे वीडियो मैं अपना ऑन किया, वो देखो अब आ रहा होगा आपको। मेरी दूसरी आईडी को देखो। नो सर, सर अभी भी नहीं दिख रहा सर. नो सर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरा टर्न ऑन कर रखा हूँ मैं, देखो मुझे नहीं दिख रहा। यस सर. कुछ चेहरा नहीं दिख रहा आपको। सर आपका चेहरा नहीं दिख रहा, बस आपका प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है. एक मिनट, दूसरे आईडी से मैं करता हूँ। दूसरे वाला कहाँ चला गया? ये आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ हूँ। ये यू कैन नॉट यूज कैमरा व्हाइल शेयरिंग योर स्क्रीन। तो स्क्रीन शेयर हमने स्टॉप शेयरिंग कर दी, ठीक है। और स्टॉप शेयरिंग के बाद मैंने कैमरा ऑन कर दिया, तो कैमरा यस सर, अब दिख रहा है. अब आप दिख रहे हैं। अब आप दिख रहे हो. आप दिख रहे हैं। अब मैं दिख अब देखो मैं क्या बता रहा था कि मान लो कि ये क्या है, आपको सन है, ठीक है, समझ में आया? ये इसको मान लो कि ये सन है, ये फिक्स है एक जगह पे। अब ये अर्थ क्या होगा, इस तरीके से मूव करेगा या नहीं करेगा? अर्थ की एक्सिस यस सर। यस सर. अर्थ की एक्सिस बनी हुई है, तो अर्थ क्या हो रहा है कि इस तरीके से मूव कर रहा है। ये इधर की तरफ आएगा, फिर इधर से निकल के इधर आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं नीचे रख लूं और कैमरा को थोड़ा सा ऐसे आपको दिखाऊं तो वो दिखना चाहिए। नीचे और थोड़ा ये ऐसे, ऐसे दिख रहा होगा, क्लियर है? यस सर. ये मान लो कि सन है, ठीक है, ये तो फिक्स है अपने जगह पे। और अर्थ की ये एक्सिस बनी हुई है, ये क्या कर रहा है कि ऐसे मूव कर रहा है। ये इस तरीके से ऐसे एक तो करेगा, एक्सिस पे अपना ऐसे मूव करता रहेगा, और दूसरा क्या हो रहा है कि इस तरीके से भी मूव कर रहा है, सन के डायरेक्शन में घूम रहा है। हाँ, सन दोनों के मोशन सर तो हमेशा अर्थ अपने एक्सिस में चलता है और वो सन के चारों तरफ घूमता रहता है। दोनों मोशन है। Yes, एक मोशन है ये एक्सिस पे, सर एक तो मोशन किस पे है, ये एक्सिस पे है। और एक्सिस पे मोशन होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि आप ये देखो कि एक्सिस पे मोशन होने के साथ साथ ये रोटेशन भी कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। तो अब दो चीजें क्लियर है। एक तो है ये कि एक बार तो सन यहाँ पे होगा, ठीक है, तो सन होगा तो इस फेस पे लाइट आएगा या नहीं आएगा? यस सर. पे लाइट आएगा। लेकिन ये मूव करके अगर यहाँ आ गया तो ये तो रोटेशन कर ही रहा है, तो इस फेस पे ये पूरे बराबर लाइट आ रहा है ना, बराबर इस फेस पे लाइट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब था तो नॉर्थ पोल पे आ रहा था और साउथ पोल पे नहीं आ रहा था। आ रहा था क्या साउथ पोल? नो सर. बट बहुत कम है। जो सर अर्थ जिस पाथ पे घूम रही है उसे हम इल्यूमिनेट पाथ बोलते हैं। इलिप्टिकल इलिप्टिकल। इलिप्टिकल. हाँ, इलिप्टिकल पाथ. इलिप्टिकल क्लियर हो गया बच्चों? ये क्लियर हो गया? यस सर। है ना? यस सर. मोशन है, एक तो है रोटेशन और दूसरा कौन सा मोशन है? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन. रोटेशन और रिवोल्यूशन. तो दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो इलिप्टिकल पाथ क्लियर हो गया, एक रोटेशन क्लियर हो गया, है ना? अब यहाँ पे जब यहाँ पे रहता है तो नॉर्थ पोल पे लाइट आ रही है, देखो सभी देखो इधर वीडियो देखो। क्योंकि वो डायगोनल होता है थोड़ा सा। हाँ, नॉर्थ पोल पे लाइट आ रही है, लेकिन इसका पोजीशन जब चेंज होके यहाँ जब आ जाएगा तो किस पोल पे लाइट आ गई?
साउथ पोल पर आ गई, साउथ पोल पर आ गई। डायगोनल है क्योंकि तो फिर वो जब भी दूसरी साइड पे जा रहे हैं तो ऑपोजिट में, तो उसके नीचे साउथ पे आ जाएगी लाइट। साउथ पे लाइट आ जाएगी, नॉर्थ पे नहीं आएगी, है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ये इसका पोजीशन यहाँ पे, तो यहाँ पे पोजीशन आने के बाद दोनों पोल पे लाइट आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ पे, यहाँ पे इस पोल पे भी लाइट मिल रही है और इस पोल पे, साउथ पोल पे भी लाइट मिल रही है, दोनों को बराबर मिल रही है सर। दोनों को बराबर। क्योंकि वो बीच में जा रहे हैं एकदम। हाँ, तो कल दो चीज बताया था, एक बताया था इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का बताया था। यस सर बताया था। यस सर। इक्वी मतलब होता है इक्वल। इक्वी मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वल। इक्वल। इक्वी मतलब होता है इक्वल, और नॉक्स मतलब होता है नाइट, यानी कि इक्वल नाइट, यानी बराबर डे और नाइट रहेगा। तो दो कंडीशन में बराबर रहेगा, एक तो यहाँ पे रहेगा तो, और एक यहाँ पे रहेगा तो, है। और सोलिस्टाइज, सोलिस्टाइज क्या होता है? एक पोजीशन यहाँ सोलिस्टाइज रहेगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है? समर आ गया, क्योंकि सन के ये नजदीक है या नहीं है? दिस इज नियर टू द सन, एंड साउथ पोल इज अवे। When this is near to the sun, this is the summer equinox. क्या है? Summer equinox. Sorry. Summer solstice. Summer solstice. याद हो, प्रोनाउंस हो जाएगा। यस सर। यस समर सोल्स्टाइस। तो ये जो टाइम होगा 21 जून का होगा। कब का टाइम होगा? 21 जून। इंडिया किधर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है कि नहीं है? यस सर। पड़ती है जून में, गर्मी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ये वाला पोर्शन सन के सबसे नजदीक होता है। सन के सबसे क्या होता है? नजदीक। This is very near. सन के बहुत ज्यादा नजदीक। This is very near to the sun, and insolation received by the earth is higher. Therefore, there is the higher temperature during the summer season in northern hemisphere. Basically during the जून के समय में क्या होता है आपका? सबसे ज्यादा यहाँ पे सनलाइट होता है। ओके सर। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। अब दूसरा पोजीशन जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? विंटर सोल्स्टाइस होगा कि नहीं होगा? साउथ में क्या चला गया? सन सबसे साउथ के नजदीक हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर के नजदीक हो गया। सर अभी वही चल रहा है। Northern hemisphere is away from the sun. Is it there or not? Yes sir. Is away from the sun. Yes sir. Okay. चलो, तो ये दो चीजें कब आता है सर? ये कब आता है? कौन सी डेट को आते हैं ये आप इसको 3-3 महीने पे ऐड कर लो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में यहाँ पे आएगा 23 सितंबर को। ओके सर। यस सर। सर फिर उसके बाद 22 दिसंबर को आएगा विंटर सोल्स्टाइस। हाँ, 22 दिसंबर को यहाँ पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। यहाँ पे जून का टाइम, यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने। सर ये जो आपकी तरफ है ये वाला, ये अर्थ, वो आप स्प्रिंग होगा, इक्विनॉक्स होगा। यस, ये जो है समर के बाद क्या होता है? ऑटम होता है ना? यस सर। यस मैम। यस सर। ऑटम हो गया, स्प्रिंग वाला होगा। ऑटम होगा ये, ऑटम इक्विनॉक्स। ओके सर। ये विंटर। अब यहाँ ओके सर। विंटर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 हो गया, तो 22 दिसंबर यहाँ पे विंटर। विंटर क्या होगा? सोल्स्टाइस या इक्विनॉक्स? सभी उसके बाद कौन सा होगा? सोल्स्टाइस। फरवरी, मार्च, 3 महीने में मार्च आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। 21 मार्च को रोटेट करते रोटेशन करते करते कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। सर इधर ऑटम होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑटम। सर यहाँ पे स्प्रिंग। सर स्प्रिंग 21 मार्च को आता है।
स्प्रिंग सीजन हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे हो गया स्प्रिंग इक्विनॉक्स। क्लियर हो गया बच्चों को? यस सर। क्लियर हुआ है? यस सर। चलो ठीक है। तो ये रोटेशन और Yes, sir. रिवॉल्यूशन समझ में आ गया बच्चों को? रोटेशन रिवॉल्यूशन। यस सर। Yes, sir. ओके। यस सर। रोटेशन रिवॉल्यूशन के बाद अब क्या करना है? अब दो चीजें समझनी है। जब ये अर्थ क्या होता है, अर्थ इज नियर टू द सन, देन सर थर्ड ईयर इज प्लैनेट। दिस इज पेरिहेलियन पोजीशन। पेरिहेलियन लिख लो, स्पेलिंग लिखो, स्पेलिंग लिखो सही बच्चे। PERI। सर प्लीज। हाँ, स्पेलिंग लिखो, पेरिहेलियन पोजीशन। PERIHELION, पेरिहेलियन पोजीशन। सर एक बार स्पेलिंग सुन लीजिए। PERIHELION। यस यस बिल्कुल सही है बेटा, सही है। ओके सर। सर तो पेरिहेलियन पोजीशन किसे बोलते हैं? When the earth is near to the sun, nearest not near, nearest सबसे नजदीक। ओके सर। और सर अर्थ होता है इस लोकेशन में, देखो ध्यान दो इधर सही बच्चों। This is the sun, this is the earth, this is the rotation and this motion is the revolution. Is it clear now? यस And सर। passing away from the sun, एक तो क्या था, सबसे पास था, और एक क्या है, सबसे दूर है। इलिप्टिकल पाथ में दूर भी है ना, आपको अभी लिखकर बताया था, ड्रॉ करके फिगर। इलिप्टिकल पाथ में दूर है कि नहीं है? तो जब ये इलिप्टिकल पाथ में जो द फार्देस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, दैट इज अपहेलियन, APHELION। नोट करो इसको, APHELION, अपहेलियन पोजीशन। सर कैन यू रिपीट प्लीज? आपकी वो जो स्टार्टिंग का था वो आवाज धीरे आ रही थी तब। बिल्कुल सही है, APHELION, अपहेलियन पोजीशन। सही जब होता है जब अर्थ सन से बहुत फारदेस्ट होती है। फारदेस्ट होती है, यस, दिस इज द फारदेस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ। लिख लो, फारदेस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, फारदेस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। यस सर डन। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। तो ये अब मुझे ख्याल है कि आपको याद हो जाना चाहिए। समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, ऑटम सोल्स्टाइस। ऑटम और स्प्रिंग क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है। ऑटम और स्प्रिंग क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है। इसलिए आपने कहा कि ज्यादा ठंडी रहती है और ना ज्यादा गर्मी रहती है। देयर इज द इक्वल कंडीशन ओवर द अर्थ सरफेस। सर इक्वल। टेम्परेचर इज माइल्ड दैट टाइम। इज इट देयर और नॉट? यस सर। चलो ये क्लियर हो गया बच्चों को। दूसरा चीज अब बताऊं आगे। यस सर। ओके, नाउ सी हियर, चलो अब क्या, अभी आपको बताता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, आपको बंद हो जाएगा। Okay, sir. यहाँ पे ये आप देखो क्या मैं बता रहा था। अब ये देखो आपको क्लियर हो गया, ये मैप देखो, अब ये आ रहा है स्क्रीन पे, आ गया स्क्रीन पे आपका मैप। यस सर। अब ये नोट कर लेना, ये क्या है, समर सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स दैट इज ऑटम इक्विनॉक्स, विंटर सोल्स्टाइस, फिर हो गया आपको स्प्रिंग इक्विनॉक्स। हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, ध्यान आ गया सभी को? यस सर। हाँ, इलिप्टिकल ऑर्बिट बता ही दिया। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान ये रखना है कि जो ऑर्बिट पे, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे जो अर्थ कंप्लीट करता है रिवॉल्यूशन, दैट इज कंप्लीटेड इन 365 डेज 6 आवर्स। कितने दिन में? 365 डेज 6 आवर्स में। 365 days, 6 hours. तो ये 6 365 days, 6 hours. है, तो 4 इयर्स में 6 आवर्स कितना हो गया? 6 into 4 1/4 24 आवर्स हो गया, 1/4 day.
है ना, 1/4 डे है, तो 4 साल में तो एक दिन पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? In 4 यस सर। will be 1 day more. Then after 4 years we calculate 366 days. कैलकुलेट करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। इसीलिए ये क्या हो यस जाता है, सर। एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर, चौथा साल क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है, लीप ईयर। 66 डेज का। चलो अब ये समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स आपको बता दिया। अब इसमें बताओ कोई दिक्कत है तो आप फिर। नो सर, सर एवरीथिंग इज क्लियर। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर। कोई क्वेश्चन है बेटा? नो कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, यू मे लीव नाउ। मेरे को वो स्प्रिंग वाला और ऑटम वाला समझ नहीं आता, स्प्रिंग का। स्प्रिंग का क्यों समझ नहीं आया? देखो, दिस इज द पोजीशन व्हेन अर्थ रिसीव्स इंसोलेशन इक्वली। अर्थ क्या होता है कि इंसोलेशन बराबर रूप से रिसीव करता है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है, और दोनों हेमिस्फेयर में क्या मिलता है, बराबर मिलता है ना? दोनों हेमिस्फेयर में क्या मिलता है, बराबर। तो इक्वल, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, नॉक्स का मतलब नाइट, तो इक्वल नाइट्स, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि दिन और रात में बराबर रहे, ज्यादा। ओके सर। जबकि विंटर के सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में होता है नाइट क्या होती है, लंबी होती है, डे क्या होता है, कम होता है। समर टाइम में क्या होता है, डे लंबी होती है, लॉन्गर डेज इन कंपैरिजन ऑफ नाइट, इट मींस शॉर्टर नाइट लॉन्गर डेज। ओके, यस सर। ओके बट सर। स्प्रिंग और ऑटम में इनो 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 इक्वलनेक्स होता है, जिससे दिन और रात बराबर होते हैं दोनों। सभी दिन नहीं होता है, किस किस दिन होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, इन दोनों दिन बराबर होते हैं। बाकी दिन क्या होगा आपको, जैसे मान लो कि ऑटम, दिन ज्यादा होगा। दिन ज्यादा होगा, रात छोटी होगी, बस यही फर्क है, हाँ, इसको याद रख लेना। जब ये क्या होगा, आप देखो इधर, जब ये इक्विनॉक्स से ऑटम से आपको बढ़ता चला गया किधर की तरफ, विंटर की नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बढ़ता चला जाएगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर के टाइम में क्या हो जाता है, दिन छोटी, रात बड़ी होती है। दिन छोटी होने लगेगी। ठीक है, अब वही क्या है कि आपको स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर आ रहा है, तो समर में क्या होगा, दिन आपको लंबी हो जाएगी और रातें क्या हो जाएगी, छोटी होने लगेगी, है ना? लेकिन बराबर किस दिन होता है, 23 सितंबर को और 21 मार्च को। इसके अलावा क्या होता है, आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। क्लियर हुआ रे बच्चों? सर यस क्लियर सर। है। सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, यू मे लीव नाउ। ओके सर। थैंक यू सर। बाय सर। हैव अ नाइस डे। ओके सर। So you give a very nice example for you. बाय सर। Bye sir. Thank you sir. बाय सर, थैंक यू फॉर द Bye क्लास। sir. Thank you for the class. Bye sir. Thank you for the class. Okay, all of you leave now. Anandita, Sushant. Okay sir. Bye sir. Thank you sir for the class. Vivek, Charvi, Ritesh, leave the class. Ritesh, leave करो बेटा।